या तो जीव ये है जगत को लेकर के साधना करेगा, पहले तो भोग में लग करके फंसेगा, दुखी होगा, फिर दुनिया के उद्धार के लिए निकल पड़ेगा, दुनिया का भला करना है। दोनों के द्वारा जो दुनिया में भोग में फंस जाता है और जो दुनिया का भला करना चाहता है, दोनों की अज्ञान की स्थिति एक ही है। देखो, आप कभी ये जो मृग तृष्णा जो है या मृग जल जो है उसको सुधारने का प्रयत्न करेंगे क्या? देखो, आकाश के नीलिमा को दूसरा रंग लगा करके बदलने का प्रयत्न करेंगे? ये जो इंद्रधनुष्य है उसको पकड़ करके घर ले जाने का प्रयत्न करेंगे? नहीं। जिसको हमने मिथ्या के रूप में स्वीकार किया है उसको लेकर के हमारे अंतःकरण में ना तो प्राप्ति की इच्छा होती है, ना तो सुधारने की इच्छा होती है। देखो संतो, इसीलिए यदि हम साधना कर रहे हैं वेदांत की, तो ये समझ लो कि जब तक हमने अपने आप को जीव माना है तो हमारे लिए जगत सत्य है, हमारे लिए ईश्वर सत्य है। फिर जगत की सेवा करो, ईश्वर की भक्ति करो और वहीं फंसे रहो। देखो, तो जब ये बात समझ में आती है, उपाधि के कारण निर्मित अनेकता भ्रांति है, प्रतीति है, वास्तविक नहीं है। अपना जो पेट एग्जाम्पल है, पिता है ईश्वर, पति है जीव। देखो, बिल्कुल सरल। और पुत्र है जगत। तो आदमी पिताजी की उपाधि चढ़ा ली तो पुत्र बन गया, दुनिया बन गया। फिर उसी आदमी ने पत्नी की उपाधि चढ़ा दी तो जीव बन गया, दुखी होकर के रहेगा। और फिर वही आदमी जब माया की उपाधि चढ़ाता है तो पिता बन गया। तो क्या वो तीन हुआ? इस पर थोड़ा सूक्ष्मता से चिंतन करो, तो इसमें कौन है दुखी होने वाला? देखो, दुखी होने वाला ना तो ईश्वर है, ना तो जगत है। दुखी होने वाला जीव है। देखो, तो इसीलिए साधना करनी है जीव ने, साधना करनी है हमने। कौन सी साधना है? पंचकोशों का निराकरण करना। ब्रह्म असता एकले, मायोपाधि ईश्वर झाले। अच्छा, तो तीन उपाधियां हो गई। नाम रूप की उपाधि चढ़ा दी तो जगत कहा, माया की उपाधि चढ़ा दी तो ईश्वर कहा, और पंचकोशी की उपाधि कह दी तो जीव कहा। और तीनों का आधार एक ब्रह्म है। अब ध्यान से सुनना, हम ये जो नाम रूप की उपाधि है जिसके कारण परमात्मा को जगत कहा है, उसको हम क्या कर सकते हैं? क्या नाम रूप को मिटा देंगे? नहीं, कुछ नहीं कर सकते हम। हमारा जगत पर कोई नियंत्रण नहीं है। उसी प्रकार से ईश्वर को हम क्या कर सकते हैं? माया की उपाधि हम नहीं मिटा सकते। दूसरे की उपाधि कैसे मिटाएंगे? हम अपनी टोपी निकाल सकते हैं, दूसरे की टोपी नहीं निकाल सकते। देखो, तो ना तो हम नाम रूप को निकाल सकते हैं, ना तो हम माया की उपाधि को निकाल सकते हैं। फिर हमारी उपाधि क्या है? पंचकोशों की। आप अपने भी कार्य करो ना। अध्यात्म माने अपने को लेकर के काम करना। और ये क्या काम करना है, अब और सूक्ष्मता से समझ लो। जगत है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष माने जो इंद्रियों के माध्यम से उपलब्ध है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। अक्ष माने आंखें। प्रत्यक्ष जगत है। और ये जगत कहाँ अवलंबित है? ये है इंद्रियों में। देखो, जिसको दृष्टि नहीं है उसके लिए रूप यह वस्तु नहीं है। देखो, जिसके लिए श्रवण शक्ति नहीं है उसके लिए शब्द नाम नहीं है।
तो यदि कोई व्यक्ति दृष्टिहीन हो और श्रवण शक्तिहीन हो, उसके लिए जगत नहीं, नाम नहीं, रूप नहीं। देखो, सुषुप्ति में हमारा क्या नाम होता है, क्या रूप होता है? कुछ नहीं, ये हम होते हैं। तो ये जो है पंचकोशों का निराकरण, ये यही है। यहाँ से हमको अपने आप को हटाना है। तो हम जगत के नाम रूप को कुछ नहीं कर सकते। तो फिर क्या करें? दो उपाय है। एक तो उपाय है नाम रूप मिथ्या। नाम रूप मिथ्या हो गया तो फिर हम ये जगत को लेकर के परेशान होना बंद हो जाएंगे। देखो, और दूसरी दृष्टि है ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। यदि यह नाम रूपात्मक जगत, इसको अधिष्ठान के रूप में पहचान ले कि नाम रूप का अधिष्ठान ब्रह्म है, ब्रह्म ओकटे, ब्रह्म एक है। देखो, तो जगत को जब हम परमात्मा के रूप में देखते हैं, तब हम आध्यात्मिक साधना कर रहे हैं। तो क्या साधना होगी? जगत को परमात्मा के रूप में देखेंगे, भोग दृष्टि का त्याग होगा। तेन त्यक्तेन भुंजी था। देखो, भोग दृष्टि का त्याग, त्यक्तेन, भोग दृष्टि का त्याग हो गया। और दूसरी बात होगी महाघृतक कस्य सिद्धनम, जगत में संग्रह वृत्ति समाप्त हो जाएगी। हुआ क्या? हमने जगत को परमात्मा रूप से स्वीकार किया है। तो हुआ एक्चुअली क्या है तो परमात्मा, उसको हमने गालियां दे दी है। एक गाली दे दी परमात्मा को, ये जगत है। दूसरी गाली दे दी परमात्मा को, ये ईश्वर है। तीसरी गाली दे दी परमात्मा को, ये जीव है। अब किसी को आप गाली दो तो आपको कोई पद्म भूषण मिलेगा? नहीं, जेल मिलेगी। इसी प्रकार से देखो, जब जगत को हम परमात्मा रूप से देखेंगे तो भोग और संग्रह दोनों खत्म हो जाएंगे। अब ईश्वर पर आते हैं। ईश्वर कौन है? जगत का निर्माता है। देखो, अब ध्यान से सुनना। ईश्वर को हमने कैसे जाना है? परोक्षता से। परोक्ष माने हमने देखा तो नहीं, अनुभव भी नहीं किया, शास्त्रों ने बताया है कि ये दुनिया भगवान ने निर्माण करी है, ईश्वर ने निर्माण की है। अब उस ईश्वर के साथ हमको समझ लेना है। अब ध्यान से सुनना। सामने वस्तु आई खाने की, और खाने का मन हो गया और दबा के खा रहे हैं। देखो, कंट्रोल नहीं। अच्छा लगता है खाओ, अच्छा लगता है तो धीरे धीरे खाओ ना, वो नहीं समझ में आता। धड़ाधड़ खाए खाए जा रहे। देखो, तो क्या करना है? अपने आप पर नियंत्रण करना। माने मन में उत्पन्न होने वाले राग द्वेष के द्वारा प्रभावित नहीं होना। माने अपने में ईश्वर तत्व को जागृत करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। ईश्वर नियंत्रक है और जीव नियंत्रित है। मुझे अच्छा लगता है, ठीक है, लेकिन अब नहीं खाना, बस हो गया, इतना काफी हो गया। देखो, बोलना नहीं, कोई आवश्यकता नहीं बोलने की। देखो, सुनो मत बोलो, लेकिन ये जो ईश्वर है इसको हम जागृत करते ही नहीं, बोले जा रहे। देखो संतो, तो जो ईश्वर हमने दूर रखा है, दुनिया का नियंत्रण करने वाला, उसी ईश्वर को अपने हृदय में जब इन्वोक करेंगे तो हम अपने इंद्रिय मन बुद्धि के गुलाम नहीं रहेंगे। फिर जो योग्य है वही होगा। हम राग द्वेष के शिकार से निकल जाएंगे। ये है उपाधि त्याग। देखो, उपाधि त्यागे एक अचिते।